हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्ट फाइल में। आज मैं आपको बताऊंगा भानगढ़ के किले के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। दोस्तों, भानगढ़ का ये किला अलवर जिले के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1583 ईस्वी में करवाया था और इनके बाद इनके पुत्र माधो सिंह ने इसे अपना रिहायशी बना लिया और जल्द ही इस किले को इनको छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, वर्तमान समय में ये किला पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इसके आसपास के इलाके के लोग इस किले को उजड़ा दुर्ग या फिर भूतिया किला कहते हैं। इस किले के उजड़ने और भूतिया होने की कई कहानियाँ आजकल प्रचलन में हैं। इनमें से एक कहानी में इस किले के उजड़ने का मुख्य कारण यहाँ की राजकुमारी रत्नावती को कहा जाता है। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही सुंदर, किसी स्वर्ग की अप्सरा के समान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे आसपास के हर क्षेत्रों में होते थे। उस समय का हर एक राजकुमार राजकुमारी रत्नावती से शादी करने की इच्छा रखता था। एक समय की बात है, कोई तांत्रिक भानगढ़ के किले के सामने से गुजर रहा था और उसकी निगाह किले की बालकनी में खड़ी राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। रत्नावती को देखते ही वह तांत्रिक उसके प्रेम में मोहित हो गया और उस तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने हंसकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और राजकुमारी द्वारा उसके प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर वह तांत्रिक बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपनी तंत्र शक्तियों से उस किले पर जादू टोने कर दिए, जिससे धीरे धीरे वह किला खाली हो गया और तब से उस किले को भूतिया किला कहा जाने लगा। तो दोस्तों, इस किले की भूतिया बनने की एक और कहानी वर्तमान समय में प्रचलन में है। कहा जाता है कि इस किले के पास ही किसी साधु की कुटिया हुआ करती थी। इस किले की परछाई शाम के समय में साधु की कुटिया के ऊपर पड़ती थी, जिससे साधु नाराज होकर इस किले में रहने वाले सभी लोगों को श्राप दे दिया और धीरे धीरे किले के रहने वाले सभी आदमी ख़त्म हो गए और कहा जाता है तब से ये किला भूतिया बन गया। और दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि सन 1783 ईस्वी में यहाँ पर बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण इस किले में पानी की कमी हो गई थी। पानी की कमी को देखते हुए यहाँ के तत्कालीन राजा माधो सिंह ने यहाँ की रिहाइश को ख़त्म कर दिया और सभी दूर जाकर बस गए। कहा जाता है कि धीरे धीरे यह किला खंडर में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस किले के बारे में और कोई कहानी आप जानते हो तो कमेंट करके बताएं।